ये रहा है कि भारत जो है हर मामले पर पहलकारी कर रहा है और जो भी कहते हैं इनिशिएटिव की लड़ाई उनके हाथ में, हमारी तरफ से सिर्फ रद्द अमल आ रहा है कि वो भी बड़ा रिस्ट्रेंट किस्म का आ रहा है। दुरुस्त हिकमत अमली है ये। अगर सीपैक जो है पाकिस्तान चाइना का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो क्यों चीन बोलता नहीं है? क्यों चीन ये नहीं कहता कि जी पाकिस्तान ने ये जो कहा है, ये जो वजीर आजम ने जब कराची में स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ तो कहा ये भारत करवा रहा है, मोहित यूसुफ ने कारण थापर को कहा, तो मुझे ये बताएं कि इसके बाद चीन को इसके ऊपर बोलना चाहिए कि अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर दहशतगर्दी हो रही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर ये दहशतगर्दी करवा रहे हैं और ये चाहते हैं कि जहां जहां चीन की इन्वेस्टमेंट्स है उसको हम कंट्रोवर्शियल करें, तो चीन को ऑन बोर्ड लेके हमें यह बताना होगा कि चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बताए कि हम बड़े कंसर्न हैं कि जो भारत दहशतगर्दी करवाता है। सो ये सिर्फ और सिर्फ अगर पाकिस्तान बात कर रहा है इंटरनेशनल फोरम्स में तो हम जाएंगे, लेकिन चीन को हमारा साथ देना चाहिए और चीन के ऊपर इसको बात करनी चाहिए। जो पीडीएम का जो अलायंस बना है, गो के ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, लेकिन इंडियंस इसको मिसयूज कर रहे हैं कि देखें जी वो तो सारा टाइम उनकी आर्मी के ऊपर बात हो रही है और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात हो रही है। और देखिए ये चीजें हमें एट होम करनी चाहिए। अगर इंडिया को डील करना है तो चीन को ऑन बोर्ड लेना है कि भाई किस तरह ये जो आप क्यों नहीं बोलते जब कराची स्टॉक एक्सचेंज में जहांगीर शंघाई स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट है, आपके इंटरेस्ट को हम यहां प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट किया, तो चीनी क्यों नहीं इसके ऊपर बोलते हैं? कब करना चाहिए हाईएस्ट फोरम पे ताकि चीन इसके ऊपर बोले, तो चीन को बोलना चाहिए ताकि P5 कैपिटल जो है नहीं, लेकिन कमर साहब बात यह कि बिल्कुल चीन भी बोले, लेकिन पहले पाकिस्तान तो बोलना शुरू करे। हम तो अपने मुंह में जबान लेकर आए और जो एक माजत ख्वाना रवैया नजर आता है लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब के भारतीय हिकमत अमली नजर आ रही है, उसके जो है वो किस तरह से अमल करे ये भी नजर आ रहा है। आदाफ क्या है, अल्टीमेट टारगेट क्या है भारत का, क्या हासिल करना चाहता है या क्या बिगाड़ना चाहता है? जी कहना आपको ठीक है, बात करे या ना करे, आपने जिस तरह कहा पहले पाकिस्तान को अपनी बैसीत कौम तो तैयार करें। आप 22 करोड़ अवाम के एटमी ताकत हैं, आप एक कमजोर मुल्क नहीं है। देखिए आमिर, मुझे तो कभी कोई शक नहीं रहा, जब से मैंने होश संभाला है मुझे इस चीज में शक नहीं रहा कि भारत पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटा दे। और ये ऑन रिकॉर्ड है, जो उनकी कांग्रेस की जो हुई थी फॉरेन, जो सो कॉल्ड जो बड़ा डेमोक्रेट था नेहरू के अंडर, उसमें क्या उन्होंने कि पाकिस्तान ये गैर फितरी रियासत है, खुदा न खासा खत्म हो जाएगी, नहीं होगी तो खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद से वो लगातार इन साजिशों में लगा हुआ। जब हमारा मशरकी बाजू हमसे अलहदा हुआ तो हमारे अंदर से आवाजें उठ रही थी कि भारत ने कुछ नहीं किया, हमने गलतियां की हैं, लेकिन हमें ये भी तो समझना भारत ने क्या कर रहा है। फिर जब 5 अगस्त को हुआ, मैं उस वक्त से शोर मचा रहा हूँ कि पाकिस्तान को खुदा न खासा आगे तबाह करने के लिए ये दूसरा बड़ा कदम उसने उठाया है। और उसने उसके बाद हमने देख लिया तो गिलगित बल्तिस्तान पे भी क्लेम कर रहा है और जो हमारा आजाद कश्मीर उसमें भी क्लेम कर रहा है। हम तो उसके लिए भी तैयार नहीं हो सके हम लोग। मैं तो हैरान था उस दिन जब प्राइम मिनिस्टर आए हैं नेशनल असेंबली में बात करने के लिए, उन्होंने कहा जी क्या उसमें वॉर डिक्लेयर कर दूं मैं, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। और भाई अमन की ख्वाहिश आपको भीख में देगा, अमन आपको झोली में लाके डाल देगा, भाई आप मांगने बैठे हो तो अमन दे देंगे आपको हम। 22 करोड़ अवाम की एटमी ताकत है ये। उसका प्राइम मिनिस्टर जब ये बात करता है, हाउ कैन यू टेक वॉर ऑफ द टेबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट डन। ये तो इंतहाई हमाकत है कि आप जब बार को कहते नहीं लड़ेंगे, हम क्या उनके जाके मिलते करेंगे, उनको कैसे समझाएंगे प्लीज हमारे लिए ना। जो है हमारे जो सो कॉल्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब थे खाकान अब्बासी साहब, वो यही तो कह रहे थे कि हम जाके उन्हें मिलते करें उनकी, वो आपको मारी जा रहा है, आप उसकी मिलते करें। देखिए जब आप, मैं फौजी आदमी की हैसियत से मैं जानता हूँ कि अगर आप मुदाफियाना स्टेट में रहेंगे, ज़हनी तौर भी और फिजिकली तौर पर भी आप अपने खौफ के दायरे में फंसे रहेंगे, दुश्मन आपको मारता जाएगा और दायरा इतना तंग हो जाएगा, उसके बाद आपको सांस लेने की आपके पास नहीं होगी। रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब के जफर हिलाली साहब दो बातें बड़ी अहम की कि पाकिस्तान जो है बहालत जंग है, चाहे हम तस्लीम करें ना करें, एक तो ये बात। फिर दूसरा कि हुकूमत ने पहले बकौल जनरल साहब के देर कर दी, हमें बहुत पहले से जहन साजी करनी चाहिए और हमारे पॉलिटिकल एजेंडे पर, हमारे मीडिया के एजेंडे पर चीज़ नजर नहीं आती। मैं इसमें सिर्फ आपसे ये सवाल होगा कि क्या हुकूमत पाकिस्तान ने मौसर तरीके से इस मसले को उठाया है, नहीं उठाया, क्या राय है आपकी? मेरे ख्याल में जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा। मैं तो कहता रहता हूं कि वी आर इन एन अनडिक्लेयर्ड वॉर विद इंडिया। ये जंग जारी है, शुरू हो गया है, बहुत वक्त गुजर गया है। दुरुस्त,
क्या हमने कश्मीरियों को हक खुरेदारियत के लिए हर किस्म की मदद, मटेरियल सपोर्ट दिया है, देने के लिए तैयार है, कि बस हम फोल्डेड हैंड्स पे बस बैठे हुए हैं? मैं आपको बताता हूं, एक मिनट में आपका इंटेंशन पता हो जाना चाहिए आपको। वो कैसे पता होना चाहिए आपको? देखिए, ये शाह महमूद कुरैशी अपने जहाज में बैठ के, छोटी सी जहाज में बैठ के DGISPR के साथ वर्ल्ड कैपिटल्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और दूसरी बात, जब रियाद जाएगा, OIC के पास जब जाएगा, उनको कहेगा फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कॉल करो, ये है हमारा सबूत, तुम लोगों ने मुसलमानों का देखभाल करना है। क्या तुम वाकई देखभाल करना चाहते हो मुसलमानों को? अगर करना चाहते हो, रेजोल्यूशन पास करो। और जब वो कहेंगे नहीं, इसलिए सऊदी तो उसके साथ हैं, सऊदी और UAE तो उनके साथ, हिंदुस्तान के साथ हैं, तो उस वक्त क्या अनाउंस करेगा वो कि हम निकल रहे हैं OIC से? ये है लिटमस टेस्ट। बिल्कुल। ये ओवरफ्लाइट्स जो हैं हिंदुस्तान के, ये फौरन सस्पेंड करें भाई। आप कम से कम जो स्टॉक एक्सचेंज और APS के खिलाफ जो हुआ है, आप कम से कम उनके ओवरफ्लाइट राइट्स तो सस्पेंड करें। आपने ट्रेड रोका हुआ है, वेरी गुड। आप अफगानिस्तान से ट्रेड उनको जाने देते हैं, क्यों भाई? अफगानिस्तान तो उनका प्लान, TTP उधर बैठा हुआ है, ISIS उधर बैठा हुआ है, हिंदुस्तान उनको भी, ISIS को भी मदद कर रहा है। अमेरिकनों के पास एविडेंस है कि ISIS को सपोर्ट कर रहा है हिंदुस्तान। आप फिर भी आप अलाउ कर रहे हैं उनको? ये कठपुतली रेजीम, ये ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो अब अगर कोई ये तालिबान आ गए तो ये तो भागेंगे उधर से। उसी बताता हूं, ये कोई नई बात नहीं है। आपको पता है ये हमें किसने बताया था? अब तो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास सबूत आया है। अब तो मैं आपको कह रहा हूं कि गुलभूषण यादव ने बताया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये डोवाल ने बताया था। ये डोवाल ने एक पब्लिक लेक्चर पे, हिंदुस्तान बिफोर कमिंग टू पावर, उसने ये कहा कि क्या करेंगे वो बूडी और वो क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ। और यही कहा उसने कहा हम पाकिस्तानी को इस्तेमाल करेंगे, हम प्रॉक्सी फोर्सेस इस्तेमाल करेंगे, हम उनके अंदर घुस के उनको मारेंगे। कि हमें जो इंडियन प्रोपेगेंडा है जो वो ग्लोबली करते हैं, और उनका जो इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया, वो इंटरनेशनल कैपिटल्स तक वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, हम सिर्फ उसको मुश्किल से काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी सिर्फ प्रिंट मीडिया हमारे पास है काउंटर करने के लिए, इंटरनेशनल प्रिंट मीडिया। मिसाल के तौर पे 4-5 स्ट्रीम्स है जिनके ऊपर आमिर साहब वो हिट करते हैं। मिसाल के तौर पे वो चाहते हैं कि आर्मी कंट्रोवर्शियल हो जाए पाकिस्तान में। जितनी आर्मी कंट्रोवर्शियल होगी, क्योंकि उनको पता है दिस इज द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, दहशतगर्दी की जंग इन्होंने जीती, इकोनॉमी के हवाले से ये सपोर्ट कर रहे हैं, मुल्क में जो मामलात को बेहतर करने में हमेशा मदद करते हैं, तो इसको हिट करो और कंट्रोवर्शियल करो। दूसरा, वो समझते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो है वो कंट्रोवर्शियल करो, जिसको मैं समझता हूं कि अगर ये कंट्रोवर्शियल होता है तो इतनी बड़ी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है और जो दहशतगर्दी की जंग जीतने के बाद जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी और ग्रोथ होनी है, वो चाहते हैं इसको रोको। जो जफर हिलाली साहब बात कर रहे थे डबल डॉक्ट्रिन की, थोड़े दिन पहले डबल फिर बोला है, और उसने ये कहा है कि जहां हमें खतरा है हमें वहां जाके मारना है। तो ये नहीं, खतरे का इंतजार नहीं करना कि वो हमारे पास आए, जहां खतरा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आमिर साहब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट हो। वो कभी कहते हैं जी 26 फरवरी 2019 को जो फेक न्यूज फैला दी जी, बालाकोट में स्ट्राइक कर दी है, कराची में लाइटें बंद हो गई हैं, खतरा बढ़ गया पाकिस्तान में। तो यहाँ जो कराची में जो हाल ही में एक वाकया हुआ पुलिस के हवाले से, उसमें उन्होंने जो है वो खामखा चीजों को खराब कर दिया। कश्मीर के ऊपर प्रोपेगेंडा वो करते हैं। और जो इमरान खान साहब ने, वजीर आजम पाकिस्तान, ठीक है बड़े प्रखलूस आदमी, लेकिन जो उनसे एक टेक्निकल गलती हुई कि उन्होंने वॉर को ऑफ द टेबल कर दिया, जैसा कि जनरल साहब ने फरमाया, तो उसने तो पूरा केस जो है कमजोर कर दिया है। और पाकिस्तान को वो जो लूज किया हमने, उसको दोबारा रीगेन करना पड़ेगा ज्यादा जारहाना किस्म के इकदाम से। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक तो वो उन्होंने जो उसको रिलीज कर दी, और दूसरा हम 1 साल इंतजार करते रहे। हम ये कहते रहे कि जी मोदी की हुकूमत दोबारा आएगी तो हम बात करेंगे, और उसने हमने 1 साल वो भी जाया कर दिया। मेरा ख्याल है कि आमिर साहब, भारत एक चीज का इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान जितना इकोनॉमिकली कमजोर हो चुका है, और जो ग्लोबली जो कैपिटल्स में ये एक बात चल पड़ी हुई थी कि हमारी कमजोरी की और हमें IMF जाना पड़ता है और FATF में, तो वो समझते हैं पाकिस्तान के साथ डायलॉग करना जो है ये इनको बेल आउट प्लान देना है। सो इट्स बेटर कि बजाय इनको बेल आउट प्लान दें, हम इनको इसी मुश्किल में डाली रखें
और इनको इंगेज करके रखें। फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑन आवर ईस्ट, ऑन आवर वेस्ट हम फंस के रह गए हैं। थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोचना पड़ेगा। ये सारा टाइम वो तो जाहिर है कि माशी हवाले से बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, जुल्म ये है कि हमने खुद अपने हाथ और पांव बांध के अपने आप को दुश्मन के सामने डाल दिया। और इस सूरत में हम ये समझते हैं कि दुश्मन हमारी बात सुनेगा। हम ही कहते हैं कि दुश्मन से हमें दुश्मन को दुनिया के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, बिहाइंड द सीन बात करने की। दुश्मन हमारा हमसे बड़ा है, ताकत उसके पास ज्यादा है, उसका हथियार ज्यादा है, उसका आप दिफाई हाल में उसका आप मुकाबला नहीं कर सकते। तो आपके लिए आप देखेंगे दुश्मन कर क्या रहा है। और अभी जो आप बात कर रहे थे, ना हमारा मीडिया, ना हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ना जो सो कॉल्ड जो अपने आप को इस पाकिस्तान का लीडरशिप कहना, लीडरशिप के रोड में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ना उनको। इनको तो समझ ही नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त किन खतरात में घिरा हुआ है और पाकिस्तान साथ हो क्या रहा है, अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर। इसलिए देखिए, जब ये सोशल मीडिया पर ये नौजवान जब उसके खड़े को गद्दार का खिताब देते हैं, वो इसलिए नहीं देते कि उन्होंने कोई पाकिस्तान बेच दिया खुदा खास, वो इसलिए देते हैं कि तमाम चीजें जिसका आपने जिक्र किया और जिसकी का DISPR ने और फॉरेन मिनिस्टर ने इसका बड़ा खुल के बात की, और ये करनी चाहिए, आज से नहीं बहुत पहले से करनी चाहिए थी। आपने अभी कौम को तैयार नहीं करना, आपने उनको किसी स्टेज पे लेके नहीं आना। कल को खुदा ना खास्ता अगर ऐसी माहौल बनता है जब आपको जंग पे जाना पड़ेगा, तो कौन जाएगा जंग पे? जब तक कौम पूरी तरह तैयार नहीं होगी ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, और ज़हनी तैयारी में कौम को अपने खतरात को समझने की उनको इदराक होना चाहिए। अगर हमारी लीडरशिप भी इस काबिल नहीं है जो बात कर सके, ना वो डर के हमारे बात करते हैं, ना उनको कोई समझ है कि क्या मामलात है, तो फिर कोई किसी को तो जिम्मेदारी उठानी है और हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है ये। मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने देर की है, इनको बहुत पहले से अपनी कौम को तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। माने या ना माने, हम हमारे जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी इसको माने या ना माने, वो उसको कहें कि शायद हमें डराने के लिए बात करें। तो ये सारी चीजें जो आपको बता रहे हैं, ये तो ऑन ग्राउंड हो रही है ना। कोई किसी को ख्वाब की बात तो नहीं कर रहे, ये कोई तखय्युल किसी की बात तो नहीं हो रही, ये तो सारी ऑन ग्राउंड देख रहे हैं, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ये। फिर जब हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो जब बात करती है, और बात का जो जिस तरीके से भी वो बात करती है वो उसी में पूरी तरीके से फिट हो रहा है, या उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, या उसी को आगे बढ़ा रहा है जो मेरे दुश्मन मेरे साथ करना चाहता है।